俺の名はモンキー D ルフィ。海賊王になる男だ। तो फाइनली अब जाकर यहाँ पे जंप फेस्टा 2025 अब एंड हो चुका है। और अब यहाँ पे एंड होने के बाद आप लोग सवाल ये रहेगा कि कौन कौन से एनिमे की अनाउंसमेंट हुई, और इसलिए कल के दिन जो भी एनिमे की अनाउंसमेंट हुई है वो मैं आज आप लोग बताऊंगा। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होने वाला है जंप फेस्टा पर, और आज मैं आप लोग क्लियर कर दूंगा कि किस एनिमे का अपडेट आया और किसका नहीं। और इसलिए कुछ न्यूज को सुनने के बाद आप लोग का मूड काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बट यहाँ पे कुछ न्यूज ऐसी भी होगी जिनको सुनकर आपका मूड ऑफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ, वो वन पीस को लेकर, क्योंकि वन पीस को लेकर आज की वीडियो में कुछ ज्यादा ही अपडेट्स है। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने जंप फेस्टा 2025 के अपने कुछ मांगाका के इलस्ट्रेशन को लेकर। और हाँ, यहाँ पे जितने भी मांगाका ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने यहाँ पे जंप फेस्टा 2025 के लिए स्पेशल इलस्ट्रेशन ड्रॉ किया, फिर चाहे वो वन पीस हो, हंटर हंटर हो, ब्लैक क्लोवर हो, या फिर कागुराबाची, या फिर साकामोटो डेज, और भी कुछ पॉपुलर मांगास के इलस्ट्रेशन हम लोग को देखने मिले इस इवेंट के अंदर। और इसी के साथ हम लोग बड़े अपने सबसे पहले एनिमे अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने माई हीरो एकेडेमिया एनिमे को लेकर। और हाँ, माई हीरो एकेडेमिया को लेकर भी कुछ अपडेट्स आ चुके हैं एनिमे को लेकर। जैसे आप लोग पता होगा कि जो एमएचए का फाइनल सीजन होगा, या फिर यूं कहूं जो इसका सीजन 8 होगा, वो हम लोग को दिखाया जाएगा फॉल 2025 में। और फॉल 2025 का मतलब ये है कि जो इसका सीजन 8 होगा वो आप लोगों को अक्टूबर 2025 में देखने मिलेगा। जो चलो आप लोग अगर सीजन 8 का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए अच्छी न्यूज हो गई। बट सच कहूं तो बोन स्टूडियो वाले बस यहीं पर नहीं रुके। यहाँ पे एमएचए को लेकर वो लिटरली इतने ज्यादा डेडिकेटेड है कि वो यहाँ पे एमएचए के एनिमे को लेकर हर साल कुछ ना कुछ न्यू चीजें करते रहते हैं। एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट ईयर भी ये कुछ न्यू चीजें करेंगे, और बेसिकली वो एमएचए की न्यू एनिमे को लाने वाले हैं, जो अपने एमएचए की स्पिन ऑफ मांगा का अडेप्टेशन होगा, जिसका नाम है माई हीरो एकेडेमिया विजिलेंटेस एनिमे। और हाँ, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये हमारे एमएचए का स्पिन ऑफ एनिमे होने वाला है, जिसके अंदर आप लोग कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी प्लस यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होगा वो भी यहाँ पे कोई और होने वाला है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मांगा का अडेप्टेशन आ जाएगा, बट थैंक्स टू एमएचए फैंस, यहाँ पे एमएचए की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा ही है। और एमएचए एनिमे को जो इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिलता है, तो उसी वजह से बोन स्टूडियो इसको लेकर कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड हो चुके हैं। और वो एमएचए फैंस को नेक्स्ट ईयर यहाँ पे एक और एनिमे देना चाहते थे, तो यहाँ पे उन्होंने इसका ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। तो आप लोग चाहो तो इसके ट्रेलर को देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। और वैसे मैंने आप लोग ये तो बता दिया कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका एनिमे आएगा, बट सबसे हैरानी की बात ये है कि अब इसका एनिमे आने वाला है। तो लोग एक्चुअली में कह रहे हैं कि जो ये सीरीज होगी वो यहाँ पे एमएचए की ओरिजिनल सीरीज से बेटर होगी। मतलब हाँ, एमएचए की जो ओरिजिनल एनिमे सीरीज अभी चल रही है उससे बेटर ये वाली सीरीज होने वाली है। एंड आई डोंट नो मैं इस पे क्या बोलूँ, बिकॉज मैंने मांगा पढ़ी नहीं है और मुझे तो कुछ खास आइडिया नहीं है कि जो एमएचए विजिलेंटे एनिमे होगा उसकी स्टोरी क्या होगी। बट हाँ, तारीफ तो काफी ज्यादा सुन रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इस एनिमे को चेकआउट करूंगा। और अगर आप लोग भी इस एनिमे को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है अप्रैल 2025 के लिए। और बाय द वे, अगर आप लोगों ने मांगा रीड किया है तो आप लोग थोड़ा बहुत बता सकते हो, जिससे आप मुझे पता चले कि आखिरकार ये एमएचए सीरीज से बेटर है भी या नहीं। अब हालांकि एमएचए को लेकर इतने ही अपडेट्स थे, बट एक चीज मैं आप लोग बताना भूल गया, जो एमएचए विजिलेंटे एनिमे होने वाला है उसको यहाँ पे बोन स्टूडियो का एक और स्टूडियो जिसका नाम है बोन्स फिल्म, वो यहाँ पे एनिमेट करेंगे। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो आता है अपने ब्लू बॉक्स एनिमे को लेकर। और जैसे कि आप लोग पता होगा कि ब्लू बॉक्स एनिमे का जो कोर 1 है वो एंड हो चुका है, और इसी के साथ अब जो कोर 2 है वो ऑफिशियली तौर पे जंप फेस्टा में अनाउंस हो गया। और जो इसका कोर 2 होगा उसका हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला, और इसी के साथ ब्लू बॉक्स एनिमे का एक न्यू की विजुअल भी। और अगर आप लोग इसके कोर 2 को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि जो इसका कोर 2 होगा वो 2 जनवरी से नेटफ्लिक्स के ऊपर स्टार्ट होगा। जो चलो मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज हो गई, क्योंकि मैं इस एनिमे को वीकली फॉलो कर रहा हूँ और मानना पड़ेगा कि 2024 का बेस्ट रोमांस एनिमे है। अब वैसे नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जिसका नाम है आरेन सान व हाकेरेनाई। और अगर आप लोगों ने इस एनिमे का सीजन 1 देख लिया है तो आप लोग इसके सेकंड सीजन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो इसका सीजन 2 होगा वो अप्रैल 2025 में रिलीज होगा। अब वैसे एक और एनिमे का सेकंड सीजन अनाउंस हुआ है, जो आता अपना मिशन यूजाकुरा फैमिली। और हाँ, इस एनिमे के सेकंड सीजन का आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि जो सीजन 2 होगा वो इसके टीजर विजुअल के साथ यहाँ पे 2026 के लिए शेड्यूल हो चुका है। लेकिन इसी के साथ कई सारे एनिमेस के सीक्वल कंफर्म होते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग एक और एनिमे के बारे में बात करें, जो आता है अपना ब्लू एग्जॉसिस्ट। तो अगर आप लोग इस एनिमे को देख रहे हो तो मैं बता दूं कि जो ब्लू एग्जॉसिस्ट का जो सीजन 5 होगा, जिसके अंदर द ब्लू नाइट सागा को कवर किया जाएगा, तो उसका भी हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला। और ये न्यू ट्रेलर के साथ कंफर्म कर दिया गया है कि ये एनिमे हमें 4 जनवरी से देखने मिलेगा। अब वैसे हम लोग एक और एनिमे के सीक्वल के बारे में बात करें, जो आता है अपना चेन सोल्जर। और हाँ, अगर आप लोग इस एनिमे की अपडेट का इंतजार कर रहे थे तो मैं बता दूं कि इसके सीजन 2 को लेकर कुछ खास अपडेट तो नहीं मिला, बट हाँ, सीजन 2 के एक कैरेक्टर विजुअल को हमें दिखाया गया, और इस कैरेक्टर का नाम है रेन यामाशिरो।
और हाँ, इस कैरेक्टर का डिजाइन यहाँ पे रिवील किया गया, जहाँ पे हम लोग को ये भी जानने को मिला कि जो इसको वॉइस देने वाली है जापानीज में, उन वॉइस एक्टर्स का नाम होगा काना हानाजावा। और एक फन फैक्ट बताऊं तो ये वही वॉइस आर्टिस्ट है जिन्होंने जापानीज के अंदर मित्सुरी को वॉइस दी है। अब हालांकि चेन सोल्जर का एनिमे कब तक आएगा उसको लेकर मेरे पास तो कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि रिलीज डेट वगैरह नहीं बताया गया इसके सीजन 2 को लेकर। बट अगर किस्मत अच्छी रही तो ये 2025 में आ सकता है, नहीं तो फिर 2026 का तो इंतजार करना होगा। अब हालांकि ये सारे तो सीक्वल एनिमेज हो गए, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ न्यू एनिमेज के बारे में जिनकी अनाउंसमेंट हम लोग जानने को मिली। जैसे गैग मांगा ब्यूरी गो नाम का एक टीवी एनिमे अनाउंस हुआ, जिसका हम लोग को न्यू टीजर देखने मिला। और अगर आप लोग इस एनिमे सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं बता दूं कि इसको स्प्रिंग के सीजन में एयर किया जाएगा, यानी अप्रैल 2025 में। और इसके साथ ही में एक और न्यू एनिमे के बारे में बात करें जो एक्चुअली में होने वाला है काफी डिप्रेसिंग मांगा पर, और ये एनिमे होने वाला है टाकोपीज ओरिजिनल सीन एनिमे। और मैं आप लोग पहले ही बता देता हूँ कि जो इसकी मांगा है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग और कंट्रोवर्शियल है, और उसी खतरनाक मांगा का एनिमे अडैप्टेशन अब ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया, जिसका हम लोग को ये टीजर देखने मिला। और इसके टीजर ट्रेलर को देखने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग इस एनिमे को देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं बता दूं कि इस एनिमे को 2025 के लिए शेड्यूल किया गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे इतने सारे एनिमेस के अनाउंसमेंट बैक टू बैक हम लोग को सुनने को मिली, बट जंप फेस्ट इतना भी अच्छा नहीं गया जितना आप लोग सोच रहे हो। यहाँ पे लिटरली बहुत सारी चीजों की अनाउंसमेंट नहीं हुई। जैसे हम लोग बात करें अपने अकाने बनाशी एनिमे के बारे में, जिसको यहाँ पे पैनल तो मिला था बट इसका पैनल खत्म भी हो गया, लेकिन इसके एनिमे अडैप्टेशन को अनाउंस नहीं किया गया। अब यहाँ पे हम लोग यही कह सकते हैं कि हमारी किस्मत खराब थी। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ महान लोगों के बारे में जिन्होंने इवेंट के अंदर ही दूसरा इवेंट अनाउंस कर दिया। और यहाँ पे सबसे पहला तो आता है अपना ओशिनोको का एनिमे, और यहाँ पे ओशिनोको एनिमे को लेकर हम लोग को जानना था कि इसका सीजन 3 कब तक आएगा, तो उसके रिगार्डिंग लिटरली कोई अपडेट नहीं मिला जंप फेस्टा के अंदर। यहाँ पे उसके जगह इन लोगों ने दूसरा इवेंट ही अनाउंस कर दिया, मतलब हाँ, इवेंट के अंदर ही दूसरा इवेंट अनाउंस कर दिया इन लोगों ने, जिसका नाम होने वाला है ओशिनोको इचिगो प्रो फैन एप्रिसिएशन फेस्टिवल, जिसका 2025 का की विजुअल रिवील किया गया। और इसी के साथ ही जो इवेंट होगा वो 2 फरवरी 2025 में होगा। अब हालांकि ओशिनोको फैंस को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओशिनोको की जो सोर्सेज है तो उनके अकॉर्डिंग हमें जानने को मिला कि जो सीजन 3 की न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो 2 फरवरी के दिन रिवील किया जा सकता है। इसलिए ओशिनोको फैंस को तो अब 2 फरवरी तक का वेट करना होगा। बट यहाँ पे दूसरे एनिमे फैंडम के बारे में बात करें जिन्हें अब कितना इंतजार करना होगा उसको लेकर यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने हाईक्यू के बारे में, और हाईक्यू को लेकर इतने टाइम से जो हाइप बनी थी कि जो इसकी सेकंड मूवी की अनाउंसमेंट होगी वो जंप फेस्टा के अंदर होगी, और हो सकता है हाईक्यू की फाइनल मूवी का हमें ट्रेलर या फिर की विजुअल देखने मिले। बट गेस व्हाट, यहाँ पे इसमें से कुछ भी हम लोगों को देखने नहीं मिला। यहाँ पे इन लोगों ने भी बिल्कुल ओशिनोको वाला काम किया, और हाँ, इवेंट के अंदर इन लोगों ने भी अपना इवेंट अनाउंस किया, जहाँ पे हाईक्यू फैन पार्क नाम का एक इवेंट इन लोगों ने अनाउंस किया, जिसका की विजुअल हमें देखने मिला। और ये जो इवेंट है वो 7 जून से लेके 8 जून तक 2025 में होगा। और अब हम लोग यही कह सकते हैं कि जो अब मूवी की अनाउंसमेंट होगी वो शायद जून में हो जाए, बट इनके एनिमेस को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से फैंस को ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो गए। बट डिसअपॉइंटमेंट को भी साइड में रखो। यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने वन पीस को लेकर, जिसमें से सबसे पहले हम लोग बात करें अपने वन पीस एनिमे के कमबैक के बारे में। और जैसे कि आप लोग पता होगा कि जो अपना वन पीस एनिमे वो यहाँ पे काफी लंबे हाइटस पे चला गया था, बट अब जाकर ये वन पीस का लॉन्ग ब्रेक एंड होगा, क्योंकि वन पीस एगहेड आर्क क्लाइमेक्स का हमें न्यू ट्रेलर देखने मिला। और इसी के साथ वन पीस एगहेड आर्क जो एनिमे के अंदर होगा वो वापस से 6 अप्रैल को रिज्यूम किया जाएगा, और इसी के साथ इसका न्यू की विजुअल भी रिवील किया गया। बट यहाँ पे वन पीस एनिमे का तो कमबैक होगा, बट कुछ चेंजेस के साथ। जैसे यहाँ पे वन पीस एनिमे को 6 अप्रैल से दिखाया जाएगा बिल्कुल न्यू टाइमिंग पर, और इस न्यू टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग वन पीस एनिमे को रात के टाइम जापान में एयर किया जाएगा। और रात के टाइम दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे वन पीस एनिमे के अंदर अब थोड़ी सी कम सेंसरशिप की जाएगी। और यहाँ पे वन पीस एनिमे को रात में ब्रॉडकास्ट करने का डिसीजन काफी अच्छा था, क्योंकि कुमा की जो ट्रेजिक बैक स्टोरी हम लोग को देखने मिलेगी तो उसके अंदर यहाँ पे सेंसरशिप ना के बराबर देखने मिलेगी, जिसकी वजह से वन पीस एनिमे को देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। बट जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि वन पीस एनिमे के अंदर आप लोगों को कई सारे चेंजेस भी देखने मिलेंगे, और उनमें से हम लोग बात करें अपने दूसरे चेंजेस के बारे में जो आते हैं अपने फ्रैंकी के न्यू वॉइस आर्टिस्ट। और जैसे कि आप लोग पता होगा कि जो अपने फ्रैंकी के पुराने वॉइस आर्टिस्ट थे जिनका नाम है काजुकी याओ, तो वो अब वॉइस एक्टर वाले काम से रिटायर ले चुके हैं। और हाँ, जो अपनी सुपर वॉइस थी फ्रैंकी की वो यहाँ पे वन पीस के क्रू को छोड़ के अब जा चुके हैं। और इसी को लेकर जो अपने काजुकी याओ है उनका हम लोग को एक फेयरवेल मैसेज भी देखने मिला, और इवन काजुकी याओ को रिटायरमेंट को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे अपने ओडा सेंसेई ने वन पीस मांगा चैप्टर 1134 के कलर स्प्रेड में उनको बेसिकली ट्रिब्यूट दिया। और अब हमारे फ्रैंकी के ओरिजिनल वॉइस आर्टिस्ट उसे छोड़ के चले गए, तो अब बारी आती है फ्रैंकी के न्यू जापानीज वॉइस आर्टिस्ट से। और अब फ्रैंकी के जो न्यू वॉइस आर्टिस्ट होंगे उनका नाम है सुबरू किमुरा। और फ्रैंकी से पहले इन्होंने काफी सारे कैरेक्टर्स को डब किया, स्पेशली जुजुत्सु काइसेन एनीमे अगर आप लोगों ने देख रखा है तो मैं बता दूं कि टोडो को भी जापानीज के अंदर इन्होंने ही वॉइस दिया है।
और अब यही वॉइस आप लोगों को फ्रैंकी के अंदर सुनने को मिलेगी। जो जानता हूँ यहाँ पे काफी सारे लोग इससे नाराज होंगे और लोगों को वही पुरानी सुपर वॉइस चाहिए होगी, बट जितना ज्यादा बुरा आप लोग लग रहा है उतना ज्यादा ही बुरा मुझे भी लगा। स्पेशली फ्रैंकी के ओरिजिनल वॉइस आर्टिस्ट का जो स्पेशल मैसेज था, वो जब यहाँ पे अपने फेयरवेल मैसेज को बोल रहे थे, तब यहाँ पे हमारी लूफी की वॉइस एड्रेस की आंखों में आंसू आ गए थे। और इससे पता चलता है कि हमारे जो काजुकी याओ थे वो एक्चुअली में लेजेंड थे, जिन्होंने अपनी लेजेंडरी सुपर वॉइस फ्रैंकी को इतने सालों तक दी। बट अब अपने काजुकी याओ ने फ्रैंकी के न्यू वॉइस एक्टर को अपना काम पास कर दिया, जहाँ पे उन्होंने अपने अंडरवेयर को फ्रैंकी के न्यू वॉइस एक्टर को दे दिया। और यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि अंडरवेयर क्यों दिया, तो यहाँ पे वन पीस फैन समझ जाएंगे क्योंकि ये फ्रैंकी का स्टाइल है। और यहाँ पे फ्रैंकी का एक और स्टाइल है, वो है सुपर बोलने का। और यहाँ पे पुरानी सुपर वॉइस को तो हम सभी लोग मिस करेंगे, बट जो अपने काजुकी याओ है वो यहाँ पे सुबरू किमुरा को सुपर बोलना सिखा रहे थे। और यही सब हमें वोलसम मोमेंट्स दिखाए गए, जिसको देखकर काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे वन पीस एनिमे की कमबैक को लेकर जितने अपडेट्स थे वो मैंने आप लोग दे दिया, बट यहाँ पे वन पीस एनिमे को लेकर कुछ और भी अपडेट्स है। स्पेशली हमारे इचिरो ओडा का स्पेशल मैसेज जंप फेस्टा के अंदर हम लोग को देखने मिला, जहाँ पे आप लोग चाहो तो इस सुपर मैसेज को आराम से रीड कर सकते हो, जिसमें बेसिकली ओडा सेंसे ने रिवील किया है कि 2025 में वन पीस को लेकर क्या क्या प्लान चल रहे हैं। और उन्होंने मेंशन किया है एनिमे, मांगा, मूवीज और लाइव एक्शन, और हाँ मूवीज को मेंशन किया है। तो इससे अब हम लोग को हिंट मिल चुका है कि यहाँ पे वन पीस की एक न्यू मूवी आने वाली है। और जैसे आप लोग पता होगा कि टोई एनिमेशन वाले 2025 से 2026 के बीच में 2 मूवीज को रिलीज करेंगे, तो लोगों ने गेस किया था कि हमें एक तो वन पीस की मूवी जरूर देखने को मिलेगी। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे देख के लगता है कि ये चीज अब कंफर्म भी हो गई। और यहाँ पे बुरा लग रहा है कि ड्रैगन बॉल की मूवी अनाउंस नहीं हुई, बट चलो वन पीस की मूवी आने वाली है। और आप लोग वन पीस के रिलेटेड किस तरह की मूवी देखना चाहोगे वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसी के साथ वन पीस एनिमे को लेकर जितने भी अपडेट्स थे वो बस यही तक थे। और अब आप लोग पूछोगे क्या बस इतने ही अपडेट्स थे? और अपडेट्स तो यहाँ पे आने चाहिए थे वन पीस को लेकर। स्पेशली लोग इंतजार कर रहे थे वन पीस रीमेक के टीजर का, कि वन पीस रीमेक का टीजर या फिर ट्रेलर देखने को मिलेगा। बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जंप फेस्टा यहाँ पे खत्म हो गया, और ना तो वन पीस के लाइव एक्शन को लेकर कुछ न्यूज मिली और ना ही वन पीस रीमेक को लेकर। और इससे अब क्या पता चलता है, जो वन पीस रीमेक का जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है। और इसीलिए मैंने इंटरनेट पर काफी सारे पोस्ट देखे जहाँ पे लोग कह रहे थे कि जो वन पीस का रीमेक होगा वो 2025 में आएगा। बट सीरियसली अभी तक कोई टीजर वगैरह भी ड्रॉप नहीं किया गया है वन पीस रीमेक को लेकर। तो यहाँ पे लोग लिटरली कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2025 में आए। और यहाँ पे मेरी मानो तो आप लोग 2026 का ही इंतजार करो, क्योंकि 2026 के अंदर भी अगर वन पीस रीमेक को आना हुआ तो वो फॉल में आएगा। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वन पीस रीमेक के लिए अभी आप लोगों को लंबा इंतजार करना होगा। जो हाँ वन पीस फैंस को अच्छी न्यूज मिली और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी, बट यहाँ पे वन पीस को साइड में रखो। यहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल होगा कि बहुत सारे एनिमेस को पैनल मिला था, तो उनकी अनाउंसमेंट का क्या हुआ? तो देखो कई सारे एनिमे मांगा को पैनल मिला था, बट उनकी कुछ खास अनाउंसमेंट हुई नहीं। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सिर्फ टाइम पास हो रहा था जंप फेस्टा के अंदर। तो इसीलिए काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि जंप फेस्टा को लेकर मेरा क्या हॉनेस्ट ओपिनियन है। तो देखो इस साल का जो जंप फेस्टा हम लोग को देखने मिला वो ज्यादा अच्छा भी नहीं गया, ज्यादा बेकार भी नहीं गया। मतलब इस जंप फेस्टा से मेरी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मुझे यहाँ पे लगा था कि हमें और भी कमाल की एनिमे अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, बट मोस्टली जो न्यूज थी वो यहाँ पे पुराने एनिमेस को लेकर थी। एंड थैंक्स टू मापा, जिन्होंने यहाँ पे जंप फेस्टा को बोरिंग होने नहीं दिया, क्योंकि मापा स्टूडियो ने अकेले ही जंप फेस्टा 2025 को कैरी किया है। और वो बात अलग है कि मापा स्टूडियो वाले पूरे साल में कोई अपडेट नहीं देते, सिर्फ जंप फेस्टा के अंदर ही अपडेट देते हैं। बट मापा स्टूडियो ने जो भी अनाउंसमेंट किया वो एक्चुअली में पीक लेवल की अनाउंसमेंट थी। और अब आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बताओ कि जंप फेस्टा के अंदर आपको कौन सी अनाउंसमेंट सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे चेनसो मैन और हेल्स पैराडाइज का नाम लूंगा। और आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगा वो आप लोग मुझे बताओ। और इसी के साथ अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे जंप फेस्टा को लेकर कौन कौन से एनिमे की अनाउंसमेंट हुई है, तो अगर आप लोग वो सारी चीजें जाननी है तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट बना दिया है। तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट करो, वहाँ पे आप लोग सभी एनिमे अनाउंसमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।